जस्ट लाइक सबसे पहले हम ले आ रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट का अकाउंट्स पोर्शन का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाएंगे। डेली रूटीन पे आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे हम। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट्स का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से रह सकते हैं, एज यू नाउ स्क्रीन पे देखते हैं अभी। तो आप भी जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स पे अपने आंसर्स दे दीजिएगा। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकता है वो है द पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग इज। तो यानी कि पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग किसे बोला जाता है? आर्थर फील्डहाउस है, गिटमैन है, विलियम पिकल्स है, लुकास पिसोली। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी तैयारी किया और इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग को थोड़ा सा भी रीड आउट किया हुआ है अभी तक आपने, तो एज यू नो द आंसर इज डी, लुकास पिसोली। सो पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग अगर पूछा जाए कि पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज द पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज लुकास पिसोली। सो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, नाउ मूव ऑन टू द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इस कार्ड। तो यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग के आर्ट को हम, यानी कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है, या रिकॉर्ड कीपिंग कहा जाता है? सो एज यू नो द आंसर इज बी। तो यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करने के लिए जिस चीज़ को बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द प्रोसेस ऑफ accounting. So now we move to the third question. The third question is that accounting record of business enterprise is required by, यानी कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हमें मेंटेन करना, किसी भी बिजनेस के लिए हमें अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, वो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? रिक्वायर्ड बाय किसके लिए रहेंगे? यानी कि मैनेजमेंट के लिए रहेंगे, आउटसाइडर्स के लिए रहेंगे, नन ऑफ दिस रहेंगे, या ऑल ऑफ दी वो? तो यानी कि इसका आंसर रहता है ऑल ऑफ दी वो, यानी कि मैनेजमेंट का भी रहेगा, आउटसाइडर का। तो यानी कि हमें पूरा बिजनेस में क्या लेन देन हो रहा है, क्या हिसाब किताब है, तो सब चीज़ों के लिए हम अपने अकाउंट रिकॉर्ड्स एज नो हम मेंटेन करते हैं। So fourth question is all about to control the cost of production and distribution is the main field of, यानी कि हमें अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना होगा। क्या कंट्रोल करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना है। किस चीज़ का मेन फील्ड है? यानी कि हम कहाँ से किस तरीके से अपने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू, ऑडिटिंग के थ्रू, और नॉन ऑफ दीज। तो यानी कि फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल मिला जुला आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो सिंपल कहा जा रहा है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपको कॉस्ट मैनेज करनी है वो कौन सी अकाउंटिंग के थ्रू होगी? दैट इज ऑलवेज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एज यू नो द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं हमारे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑलवेज टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा डबल एंट्री में, यानी कि डबल एंट्री को क्या कहा जाता है हमारी? उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ बुक्स, राइट, एंट्री एट टू डेट्स, एंट्री इन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि डबल एंट्री को क्या कहा जाता है? एज यू नो अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा सा भी रीड आउट किया हो तो यू नो दैट कि जो डबल एंट्री रहता है दैट इज टू एस्पेक्ट्स रहता है एंड सिंगल एस्पेक्ट रहता है। तो एज यू नो कि जो अभी तक हमारी अकाउंटिंग, जो बेसिक अकाउंटिंग हमारी चलती है वो डबल एस्पेक्ट चलती है। तो राइट आंसर इज सी, जिसे हम बोल सकते हैं एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। टू एस्पेक्ट में आइदर इज दैट इज डेबिट और आइदर क्रेडिट, यानी कि जो चीज़ ले रहा है या जो चीज़ दे रहा है, दैट इज टू एस्पेक्ट्स। तो डबल एंट्री मीन्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा बुक कीपिंग प्रोवाइड्स, यानी कि अगर आप बुक कीपिंग अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, बुक कीप कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग वे से, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? दैट इज प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होना चाहिए जो बुक कीपिंग आप कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना रिकॉर्ड, तो वो हमें प्रोवाइड करेगा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन देता है वो कि हमें कितना पैसा लेना है, देना है, या क्या भी ट्रांजैक्शन पोजीशन चल रहा है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज दैट रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक वे। अगर हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करते हैं, अगर हम अपनी बिजनेस में जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन में कोई भी सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसको अगर हमें सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको अकाउंटिंग कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे, जर्नलाइजिंग कहेंगे, या फिर बुक कीपिंग कहेंगे? सो राइट आंसर इज बुक कीपिंग, डी आंसर है। एज यू नो द लास्ट क्वेश्चन अभी देखा कि बुक कीपिंग हमें प्रोवाइड द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। तो सेम वे से अगर हमें अपने बिजनेस के सिस्टमेटिक अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा? बुक कीपिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, यानी कि मॉडर्न बुक कीपिंग के मॉडर्न सिस्टम को क्या कहा जाता
है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में कुछ बात की थी, जो हमारी बुक कीपिंग है वो हमारे दो एस्पेक्ट्स में चलते हैं, एक सिंगल एस्पेक्ट पे चलती है और डबल एस्पेक्ट पे चलती है। जो मॉडर्न एस्पेक्ट है वो हमारा है डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा है सर? डबल एंट्री सिस्टम। तो राइट आंसर इज बी। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न सिस्टम बुक कीपिंग चल रहा है वो हमारा चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट। फिर अगेन वही डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग है वो किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, कितनी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है एटलीस्ट। तो डबल एंट्री सिस्टम आपको टू एस्पेक्ट्स रहता है, तो एटलीस्ट वो दो चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। दैट इज आइदर वन थिंग इज डेबिट और आइदर थिंग इज क्रेडिट, यानी कि दो अकाउंट्स उनमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो राइट आंसर इज बी। तो बी आंसर आपका जो है वो राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। यानी कि जब भी हम कोई सप्लाई करते हैं सामान या सर्विसेज का, हम कोई भी सामान जो देंगे, किसी सप्लाई करेंगे और उसके बिटवीन में, उसके एक्सचेंज में हम पैसा लेते हैं। यानी कि जब भी हम किसी को सामान बेचेंगे या देंगे और उसके बदले में हम उसको पैसा लेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? दैट इज सिंपली नोन एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब भी होगा बिटवीन द टू पार्टीज, दो लोगों के बीच में कोई भी सामान का आदान प्रदान होगा जिसके थ्रू हम पैसे का लेन देन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सो इस राइट आंसर इज सी। 11th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द अकाउंट इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर प्लेस्ड। यानी कि द अमाउंट इन विच द क्रेडिट, यानी कि अगर आपने कोई भी सामान या सर्विसेज आपने क्रेडिट उधार पे दी हैं, उधार पे बेचा गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज आपने क्या लेना, उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? बिकॉज आपने वो पैसा उधार पे सामान में बेचा और वो आपने पैसा लेना है, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम उसको? आप ज़रा सा एक बार सोच सकते हैं, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि जिससे आपने पैसा लेना है उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे, क्योंकि उसने उससे पैसा लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यानी कि कोई भी सामान हम जब खरीदते हैं उसको फिर से बेचने के लिए, उसको हम परचेज बोलेंगे, मर्चेंडाइज बोलेंगे, गुड्स इन्वेंट्री बोलेंगे या ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे। सो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑल ऑफ, क्योंकि जो आप सामान खरीदेंगे रीसेल के लिए, आप उसको फिर से परचेज भी करेंगे, आप उसको मर्चेंडाइज भी कर सकते हैं, वो आपका स्टॉक में भी रहेगा। तो यानी कि इसका जो लगभग आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा, रहने वाला है। सो 13 क्वेश्चन पे जाते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जो अकाउंटिंग है उसका मेन फंक्शनिंग क्या रहता है हमारा? उसका रिकॉर्ड रहता है इकोनॉमी डाटा कि कितना पैसा लेन देन, या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन रह रहा है, क्लासीफाइंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन रह रहा है, और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि अकाउंटिंग हमें ये सारी चीज़ें, इकोनॉमी डाटा भी प्रोवाइड करता है, एक्शंस प्रोवाइड करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है, हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर रहती हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब 14th क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सर्विसेज मैनेजमेंट में क्या परफॉर्म करती है, यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपकी मैनेजमेंट रहेगी उसकी क्या सर्विसेज रहने वाली, वो क्या काम करेगा। तो लास्ट रिपोर्ट आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में 3 अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स and all these things. So simple, the management accounting की जो फंक्शन, जिसका नाम ही मैनेज है, मैनेजमेंट फंक्शन, तो वो सिर्फ आपका क्या करेगी? सारी फंक्शनिंग को, आपके बिजनेस की मैनेज करेगी, मैनेजमेंट फंक्शनिंग देखेगी। सो राइट आंसर इज ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। तो आपकी मैनेजमेंट कैसे फंक्शनिंग करेगी? तो मैनेजमेंट का काम यही रहता है। 15th क्वेश्चन इज दैट द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिजनेस के ओनर को क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा, ओनरशिप कहा जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रोप्राइटर का। शायद मेरे कुछ दोस्त इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं ए और डी के बीच में, बट मैं आपको बता दूं राइट आंसर इज प्रोप्राइटर। ठीक है जी, तो इसका आंसर रहेगा प्रोप्राइटर। जो सिंगल इंडिविजुअल ओनर ऑफ बिजनेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर कहते हैं। सो दोस्तों मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16 क्वेश्चन वो है प्रॉमिस टू पे सर्टन अमाउंट इज कॉल्ड। अगर कोई पर्सन हमें प्रॉमिस करता है कि मैं ये अमाउंट आपको पे कर दूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट पेबल बोलेंगे, नोट पेबल बोलेंगे, अमाउंट पेबल या डिस्काउंट पेबल। तो यानी कि अगर कोई पर्सन हमें
प्रॉमिस करता है कुछ पैसा देने के लिए। सो राइट आंसर है उसका बी, दैट इज नोट्स पेएबल, यानी कि वो पे करेगा। सो 17 आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड। अगर कोई ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर कोई मालिक ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज नोन एज ए कैपिटल। सो राइट आंसर इज सी, कैपिटल। एज यू नो द कैपिटल इज द अमाउंट विद विच वी स्टार्ट द बिजनेस एट इनिशियल, यानी कैपिटल अमाउंट वो होता है जो मालिक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए पैसा लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। सो राइट आंसर इज कैपिटल। सो नाउ मूव टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन जो हमारा कहता है कैश और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी बिजनेस में से सामान या फिर पैसा अगर प्रोप्राइटर मीन्स ओनर लेता है, ओनर के लेने का मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, अगर ओनर कोई भी सामान या पैसा लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। सो राइट आंसर इज ड्राइंग। 19th क्वेश्चन है द राइट एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स ओनर्स अगेंस्ट द एसेट इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके आउटसाइडर या ओनर के क्लेम होते हैं, एसेट के क्लेम करता है, राइट या फिर उसका मालिकाना हक या उसका हक पे एसेट राइट शो करता है, उस एसेट्स को हम क्या कहते हैं, एंटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी, इक्विटीज़ कहते हैं। राइट, राइट आंसर इज सी, इक्विटीज। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था, तो लास्ट क्वेश्चन जो आज का है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, वो क्या है, द थिंग्स ऑफ वैल्यूएबल पोसेस्ड बाय द ट्रेडर्स इज कॉल्ड, यानी कि द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोसेस बाय ट्रेडर, जो ट्रेडर है अगर उसके पास कोई सामान है, उसकी वैल्यू को पोसेस करना जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तो उसकी चीज़ों की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, मर्चेंडाइज बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, या फिर परचेजेस कहेंगे। तो यानी क्वेश्चन यह है द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोसेस बाय द ट्रेडर, जो चीज़ हैं जो ट्रेडर के पास पड़ी हैं या पोसेस करके रखी हुई हैं, उस चीज़ों को हम बोलेंगे तो सिंपली दैट इज एसेट। तो इसका राइट आंसर है बी, इज एसेट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपने अभी तक पढ़ लिया हुआ, उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े से जो इंट्रोडक्शन के तो प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज हम आपके लिए लाए थे। अब डेली रूटीन पे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे एज सुन एज पॉसिबल, विद इन फ्यू डेज आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, जल्दी से एक लिंक भी आ जाएगा। ऑनलाइन हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए ऑन द ऐप, जिसमें 10th फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एज पर जेकेएसएसबी पैटर्न रहेगा। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल तब तक हम एज़ यूजुअल आपके लिए डेली रूटीन पे टॉपिक वाइज अकाउंट्स के एमसीक्यूज लेते आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग सो प्रीशियस